धाम की बहनों, अपनी सुरता धनी के चरणों में अपने मूल स्वरूप में बैठकर लगाए। ध्यान लगाइए अपने मूल में। हमारा मूल परम धाम में है। इसके पहले कि उसके वहदत का रस हम लोग के दिल में प्रवेश करना प्रारंभ करे, इस संसार में आने के पश्चात हम ब्रह्म सृष्टियों को आशिक कहा गया है। परम धाम में भी हमारे मूल स्वरूप को आशिक कहा है, लेकिन परम धाम में हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद नूर जमाल को भी आशिक कहा। और जो आशिक है उसके अलावे कोई और है तो वो माशूक है। खुलासा ग्रंथ के आखिरी प्रकरण में जो 16 नंबर का प्रकरण है, 18 नंबर, क्षमा कीजिए, उसमें धामधनी कहते हैं, महामत कहे ए मोमिनो इश्क लीजे हक, असल अरस के बीच में हक का नाम आसिक। नाम यानी पहचान। संसार में हम लोगों को एक बताया गया है जीवन में कि तुम्हारा नाम ये, इसका नाम ये, लेकिन ये नाम दिया इसलिए जाता है कि उस व्यक्ति के तन की पहचान हो सके। दिल का कोई नाम नहीं होता, तन का नाम होता है। तो तन की पहचान करने के वास्ते नाम दिया जाता है। परम धाम में हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत राजी भक्त स्वरूप की पहचान मात्र इतनी है कि वो अर्श की हकीकत के हर लीला स्वरूप के आशिक, यानी उन पर अपने दिल का प्रेम लुटाते हैं। जो प्रेम लुटाए वो आशिक, और जिन पर लुटाया जाए वो माशूक। हम कदाचित ये भूल जाते हैं कि जब आशिक अपने दिल का प्रेम अपने माशूक स्वरूपों पर लुटा देता है तो वो सभी माशूक उस प्रेम में गर्क हो जाते हैं और उनका स्वरूप भी वही हो जाता है जो आशिक का स्वरूप होता है। आशिक और माशूक फिर एक स्वरूप हो जाते हैं। इस संसार में तन का नाम अलग अलग, परम धाम में नाम हर स्वरूप का सिर्फ एक ही है और उसका नाम है वहदत। वहदत कहते हैं
अक्षरातीत के दिल के प्रेम की जो लहरें हैं, उन लहरों के स्वरूप को माशूक है। और क्योंकि वो भी उसी प्रेम से आच्छादित रहते हैं, तो आशिक और माशूक में कोई अंतर नहीं होता। सुंदर साथ जी, याद कीजिए, परम धाम के अंदर किसी का क्या नाम हो सकता है? इस संसार में बैठकर उन स्वरूपों की लीला की पहचान करने के वास्ते लाड़बाई ये लीला करती है, नवरंगबाई ये लीला करती है, लेकिन परम धाम के अंदर ना कोई लाड़बाई है, ना कोई नवरंगबाई है। सब धनी के आशिक, उन पर अपना प्रेम लुटाते हैं। और राज्य सबके आशिक हैं, वो अपना प्रेम लुटाते हैं। और रूहें के पास प्रेम किसका है? धाम धनी ने ही तो अपना प्रेम से हमें नवाज दिया, तो उनका दिया हुआ प्रेम ही हम उलट आशिक होकर उन पर लुटाते हैं। तो आशिक भी वही, माशूक भी वही। सुबह मत कहे मोमिनो, धामधनी के हुक्म के स्वरूप श्री महामती जी यहाँ आई हुई सभी ब्रह्म सृष्टियों को पुकार करके, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखकर, खेल देख के जागिए, घर असलू अपने तन। अब जो रूहें यहाँ आई हैं, उनको जागना है। ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए, घर असलू अपने तन। तो हम तो परम धाम के अंदर बैठे ही है, तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? हम अपने असल घर में, अपने असल तन में हमें जागृत होने की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्योंकि हमें प्रेम का मूल स्रोत नहीं पता था। आशिक और माशूक की जो लीलाएं होती, उस लीला में हम गर्क अवश्य रहते थे, लेकिन हमें ये पता नहीं कि ये लीला का स्रोत हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत राज्य का दिल है। और उस दिल से ही जो प्रेम की लहरें परम धाम के अंदर उठती हैं, उसी को तो वहदत कहते हैं। क्योंकि मूल वो दिल वाहिद है। वाहिद माने एक, उसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। और उस एक दिल के प्रेम की लहरें वहदत कहलाती। तो वहदत धनी के दिल का प्रकट स्वरूप है, जिसको कहते हैं अर्श की हकीकत। और जो धाम धनी का दिल है, वो अर्श की का हकीकत का मूल है, अर्श की मारिफत। तो मारिफत वाहिद है और हकीकत वहदत।
और तो कोई है नहीं बिना एक वाहिद। तो सुंदर साथ जी, कायम हक के अरस में, कायम यानी अखंड, अविनाशी, शाश्वत, शाश्वत यानी हमेशा से, सदैव, कायम हक के अरस में, जहां अक्षरातीत के की बैठकी, अरस माने बैठकी, अरस माने सिंहासन, जिस पर धामधनी विराजते, और जहां रूहें विराजती हैं वो रूहों का अर्श, और रूहें विराजती हैं धामधनी के दिल में, हकीकत विराजता है मारिफत में, और मारिफत विराजता है हकीकत। तो धामधनी का दिल अर्श है, और परम धाम हकीकत जो अर्श है, जहां हर स्वरूप में धामधनी राज्य विराजते, कायम हक के अरस में बैठे अपने ठौर, रूहें, रूहों का ठौर है धामधनी का दिल, और धामधनी का ठौर है रूहों का दिल। वो रूहों के दिल में विराजते हैं और रूहें उनके दिल में विराजती हैं। और ये जो दिल का खेल है वो प्रेममय, और प्रेम का रस आनंद है। तो अर्श में सब कुछ आनंदमय है। प्यारी बहनों, अपने उस स्वरूप को देखो जो धाम के 25 पक्षों में विचरण करता है, और धामधनी उनके संग रहते, उनके दिल में रहते। और क्योंकि रूहें धामधनी के दिल में, धामधनी रूहों के दिल में, इसलिए दोनों ही आशिक और माशूक के स्वरूप होते हैं और प्रेम से लबरेज रहते हैं। कायम हक के अरस में बैठे अपने ठौर, हक के इत वाहिदत में कोई नाही काहू और वहदत स्वरूप परम धाम का स्वरूप, रूहों का स्वरूप। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह, रूह जात अरस सुमान। पशु पंखी या दरखत, रूह जिनस है सब, हक अरस वाहिदत में दूजा मिले न कछुए कब। या पहाड़ या तिनका सब चीज बिद आत्म, सब देत देखाई चाहे, ज्यों देखिए माहे चसम। और क्योंकि हर 25 पक्ष का स्वरूप जिमी से अंबर तक के बीच में, बाग बगीचे, नदी, ताल, जानवर, पक्षी, हर आत्मा का धरा हुआ एक नूरी तन है, जो धाम धनी का ही नूर तन है। तो परम धाम के अंदर हर स्वरूप धाम धनी का नूर तन है। रूहों तुम मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक, इश्क बेवरा बका मिने क्यों पाइए ये विवेक। जब तक मैं तुमको
बुद्धि नहीं दूंगा तब तक तुम जान नहीं पाओगी कि मैं कौन, कहाँ रहता हूं, यानी तुम्हारे दिल में रहता हूं, तुम्हें नहीं पता होगा। और तुम मेरे दिल में रहते हो, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा। हम चितवन यहां से बैठकर जब करते हैं तो हम धनी की मेहर से अपने मूल स्वरूप पर आत्म जिसे कहते हैं देखते हैं, और मूल मिलावे में उनके चरणों में बैठकर उनके नैनों में झांकते हुए उनके दिल में पहुंच जाते हैं। और जो दिल में है वो हम रूहों का अर्श है। यानी फरमाते अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुचि रुच के, यही तुम्हारा विषय। तो धनी भी वही बात करते हैं कि तुम रूहों का विश्राम, तुम रूहों का अर्श मेरा दिल है। और रूहें भी यही कहती हैं, ऐ मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत हक स्वरूप नूर जमाल, आप मेरे प्राण प्रीतम हो तो मेरे दिल में बसते हो, तो मेरा दिल तुम्हारा अर्श है। अर्श की हकीकत में अर्श की मारिफत, अर्श की मारिफत में अर्श की। इस बात को जब हम गहराई से अपने दिल के अंदर इस संसार में धनी प्रदत्त इल्म के सागर की बूंदों को लेकर समझ जाते हैं तो बात कुछ और ही हो जाती है। फिर हम रहते ही नहीं, ना ये तन ना ये शरीर। और तो कोई है बिना एक हक जात, हक जात माने हक का दिल। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे यानी हक के दिल में, जात माहे हक वाहिदत, हक आदि की रोक है। अगर इस धनी प्रदत्त इस चौपाई को हम अपने दिल से विचारें तो हम पाएंगे कि धामधनी के अलावे कोई और है नहीं। और धामधनी ने के दिल के प्रेम के लहरों का स्वरूप वहदत का स्वरूप है। तो उनको भी हक जात कहते हैं क्योंकि वो दिल के ही स्वरूप है। तो कायम हक के अरस में बैठे अपने ठौर, हक के इत वाहिदत में कोई नाही काहूं और कुछ भी नहीं है। एक धामधनी के दिल की, जिसको हक जात है, हक का दिल, और उस जात में ही सभी आत्माएं बसती हैं। और आत्माओं का अर्श है धामधनी का दिल। अब सुंदर साथ जी, आप तो धनी के द्वारा प्रदत्त इल्म के सागर की बूंदों को ग्रहण कर चुके। गिरो देखत जो ब्रह्मांड, सो तो कछुए ना। ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देकर, और अक्षर के दिल की जो वहदत स्वरूप है योग माया का ब्रह्मांड, उसका भी जो स्वाप्निक स्वरूप है आदि नारायण। अक्षर के मन का मन सांकल्पिक स्वरूप, स्वप्न स्वरूप, तो वो तो स्वप्न है। स्वप्न में एक लीला होती है, जरा सी नींद खत्म हुई, नींद उड़ी,
स्वप्न खत्म। तो ये तो कुछ भी नहीं। गिरो देखत जो ब्रह्मांड, परम धाम की अपनी रूहें, हमारे मूल तन, जो धनी के चरणों में बैठकर उनके नैनों में नैना डार कर, उनके दिल में पहुंचकर, और दिल पे एक विशाल पर्दा लगा हुआ है जो धनी ने दिल में खेल लिया, उसको हम धनी के दिल की रूपी पर्दे पर ही देखते हैं। क्योंकि हमारी नजर तो इस संसार में आ नहीं सकती, क्योंकि नूर तन की नूर नजर इस ब्रह्मांड में आए तो एक क्षण में ये ब्रह्मांड खत्म हो जाए। वो उसका तेजस्विता, उसका तेज, उसकी ऊर्जा नहीं समझ सकते। आज इस संसार में एक सूरज है जो जड़ है, अगर उसकी वो 5 इंची या 1 इंची भी नीचे आ जाए तो ये पृथ्वी समाप्त हो जाए। उसकी इतना ऊष्मा है, आग है। और परम धाम के एक कण, नूरी कण के अंदर ऐसे करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों अनंत सूर्य छिप जाए, उनका कोई वजूद ही न रहे। तो हम ब्रह्म सृष्टियों के नजर, नूरी नजर अगर साक्षात यहां आ जाए तो यहां कुछ नहीं बचेगा। और अगर यही नहीं बचेगा तो इल्म हम लेते कैसे? हमारे अक्षरातीत प्राणनाथ का स्वरूप यहां आता कैसे? और जब तक इल्म नहीं आता तब तक हमें इश्क की पहचान कैसे हो? तब तक धाम धनी के दिल की पहचान कैसे हो? तब तक हम हकीकत और मार्फत होता क्या है पहचान कैसे होगी? वहदत की पहचान कैसे होगी? खिलवत की पहचान कैसे होगी? नूर की पहचान कैसे होगी? निस्बत की पहचान कैसे होगी? आशिक माशूक की पहचान कैसे होगी? प्रेम की लीलाओं का आनंद कैसे आता? इसलिए इस संसार को कायम ही रखना है और इल्म के सागर के हर बूंद से रूहों को रस मिला, धाम का, धाम धनी की दिल का। तो कहते हैं गिरो देखत जो ब्रह्मांड, ये जो झूठा ब्रह्मांड है, थोड़े समय के, गिरो देखत जो ब्रह्मांड, सो तो कछुए नहे, उसका कोई वजूद तो है ही नहीं, अस्तित्व तो नहीं है। सांच निमूना दूसरा कोई नाही अरस के माहे। अब उस सत्य स्वरूप जो है, मारिफत का स्वरूप जो है, अर्श की हकीकत का स्वरूप है, जो धाम धनी के दिल के नूर तन है, उनका जो स्वरूप है, उसका निमूना दिया कैसे जाए? इसलिए यहाँ का मसाला लेके बताया जाता है। इस झूठ का सिर्फ निमूना बताया जाता है। जो रूहें धाम में धनी के चरणों में बैठकर उनके नैनों से उनके दिल में प्रवेश करके दिल रूपी पर्दे पर इस खेल को देख रहे, क्योंकि नूरी नजर सिर्फ नूर रूपी पर्दे पर पड़ सकती है और वो पर्दा धाम धनी का दिल है। सुंदर साज से सुरता लगा लें, मूल मिलावे में जुगल स्वरूप विराजमान है हमारे अंतर चक्षुओं के समक्ष, और उनके नैनों की पुतलियों के अंदर अपने प्रभु स्वरूप को देखकर
उनके दिल में प्रवेश कर जाए। ये जो मैं कह रहा हूं सुंदर साहब, बड़े प्यार से इसको समझिएगा। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मेरा प्रतिबिंब आपके नैन की पुतली में पड़ता है, और पुतली से दिल सीधा जुड़ा होता है। तो हमारे मूल तनों का प्रतिबिंब दामधनी के नैनों के पुतलियों में बसता है, और वहां से वो दामधनी के दिल में प्रवेश हो जाता है, और वहां बैठकर उस दिल रूपी पर्दे सब कुछ देख पाता है। सुंदर साथ जी, आपको कुछ तो और बताना ही पड़ेगा। मुझे ये कहना है, हक भी कहे दिल में, अरस भी कहया दिल, पर्दा भी कहया दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। आत्माओं के दिल में धामधनी विराजते, और धामधनी जहां विराजेंगे तो वहां उनकी बैठकी, वहां उनका सिंहासन है, इसलिए वो अर्श। और पर्दा भी गया तो धामधनी के दिल रूपी पर्दे पर आत्माएं इस संसार में इल्म के सागर की बूंदों से रस प्राप्त कर रही, और धामधनी के दिल रूपी पर्दे को भी देख रही, परम धाम के 25 पक्षों को भी देख रही है। ये चौपाई श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 11 की 69 69। सुंदर साथ जी, एक बात बताऊं, अगर दिल से देखोगे तो श्री कुलजुम स्वरूप के 18,758 चौपाइयां जो 14 ग्रंथों में निहित है, कोई चौपाई ऐसी नहीं मुझको मिल पाती है जो मारिफत और हकीकत का बयान ना करती। हर चौपाई के हर लफ्ज में हमें धामधनी का दीदार होता है। उनके वचन ही नूरी है। तो नूर तन के नूरी श्रवण अंग धामधनी के मुख से उच्चरित वचन भी नूरी। हम इस संसार में इल्म लेकर सब सुन तो रहे हैं, लेकिन आप सुनिए कि जब हमारा मूल स्वरूप धामधनी के दिल के अंदर विराजता है और वहां पर्दे पे उस खेल को देख रहा है, और उस पर्दे में धामधनी अपने दिल के इल्म के सागर को महामती होकर सब उतार रहे हैं, तो हमारा श्रवण अंग, नूरी श्रवण अंग धनी के दिल में बैठकर उन वाणी को सुन रहे। चितवन कर सको तो ये कर लो कि ये इल्म के सागर की ऐसी अद्भुत चौपाइयों को यहां की जगह वहां सुन लो, यहां भी सुनो वहां भी सुनो। क्या किस्मत है रूहों की, धनी जहां बसे वहीं उनकी नूरी आवाज, नूरी वचन, नूरी मुख से उच्चरित
रूहों के नूरी श्रवण अंग से सुनाई पड़ती है और वो उनके दिल में प्रवेश कर जाती है। सुख लेने को आए हो, नहीं भेजे सोवन को, विचार देखो हादी की पानी ले दिल में। समझ आ रही है ना सुंदर सा? आप यहाँ क्या करते हैं? धनी के दिल का सुख लेने, सुख लेने आए हो, सुख लेने को आए हो, नहीं भेजे सोवन को। और हम क्या कर रहे हैं? अपनी गलतियों को हमें सुधारना है। धनी की इस उद्घोष को सुनना, सुख लेने को आए हो, नहीं भेजे सोवन को, विचार देखो हाथी की पानी ले दिल में। मूल हादी तो राज्य ही है, उनका प्रकट स्वरूप आनंद स्वरूप जो श्यामा जी धनी देवचंद्र जी में विराजी, फिर मेघराज ठाकुर के तन में इंद्रावती जी की आत्म के अंदर विराजी और इल्म का सागर बहा दिया। आठों सागर श्यामा जी के दिल और श्यामा जी का दिल राज्य के दिल और राज्य का दिल रूहों के दिल। जरा इस प्रकार की मस्ती में डूबिए तो सही, देखिए तो सही, सुनिए तो सही, आनंद लीजिए तो सही। विचार देखो हाथी की पानी ले दिल में। और जो महामती जी के द्वारा यहाँ पे इंद्रावती के धाम दिल में से प्रकट किया है, उसकी गूंज हम आत्माओं को अपने दिल के अंदर लेनी है। और वो धाम में वो गूंज सुनाई देनी चाहिए, खिलवत की उन बातों की गूंज सुनाई देनी चाहिए। हम कान के बहरे कैसे हो सकते हैं, आंख के अंधे कैसे हो सकते हैं, जुबान से गूंगे कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमें तो सिर्फ प्राण प्रीतम की उस नूरी आवाज को सुनना है और अपने दिल के अंदर उस आवाज से इश्क लेना है। इल्म और इश्क दोनों धनी हमारे दिल के अंदर अपने मुखार बिंद से बातें सुना करते रहे। हमारे मूल तंत्र राज्य के दिल में बैठे हुए हैं और जो पर्दे पे ये इल्म सुनाई दे रहा है, क्या आपके श्रवण अंग मूल के बंद हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसी तरह से जागृत है जैसे रहते हैं हमेशा, सब सुन रहे हैं वो। तो उनके प्रतिबिंब स्वरूप हम आत्माओं को क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? जब खावंद अर्श देखिए तब तो यही एक, हम सबके प्राण अक्षरार्थ हक स्वरूप मारिफत नूर जमात पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा को देखिए तो अर्श में हर कण कण में वही दिखते हैं। जब खावन अरस देखिए, अरस में हर स्थान पर खावन ही है हमारे और कोई दूजा है नहीं। तब तो यही एक
जहां देखो, जहां नजर घुमाओ, दसों दिशाओं, तो यही है। इस बिना और जरा नहीं, जो तू लाख बेर फेर देख। ये लाख बेर कहने का तात्पर्य जानते हो सुंदर साथ जी क्या है? बड़ा मधुर है। हमारे बहुत सुंदर साथ है यहाँ पे, जो इस दुनिया में आए हुए धनी के हुक्म से अनेकों धर्म ग्रंथ हैं, अनेकों, वेद कहो, कतेब कहो, ज़ोरास्ट्रियंस कहो, उनकी उनके ग्रंथ कहो, बाइबल के ग्रंथ कहो, जो कह, हर ग्रंथ में अगर कोई अपनी मारिफत की नजर से देखेगा तो बस एक ही धनी, एक ही खावत, तब तो यही एक। इस बिना और जरा नहीं, जो तू लाख बेर फेर देख। यहां देख, वहां देख, वहां देख, वहां देख, लेकिन अगर मूल की नजर हमारी आत्मा की नूरी नजर हुई तो तुमको सिर्फ और सिर्फ अपने प्राण प्रीतम स्वरूप अक्षरातीत नूर जमाली दिखेंगे, और कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। जो कछु अरस में देखी, सो सब जात खुदा है। वाह! सब हक के दिल के स्वरूप, उनके दिल की प्रेम की लहरें। जो कछु अरस में देखी, सो सब जात खुदाए, और खिलौने बगीचे, सो सब जाता के इब्तदाए। सो सब धनी के दिल के, जात माने दिल, हक जात, हक का दिल, उसकी बात हुई। सो सब जाते के इब्तदाए, इब्तदाए माने शाश्वत, हमेशा से, शुरू से। और शुरू तो परम धाम में कुछ नहीं, वो तो अखंड है, सदैव से, हमेशा से, शाश्वत। ए अरस जिमिए दूसरा, कोई और धरावे नाऊ। ये लिखिया वेद कतेब में, कोई नाही खुदा बिन काहू। तो बात समझ आ गई आपके दिल में? अर्श की जिमी के अलावे कहीं कुछ नहीं। और अर्श जिमी क्या है? धामधनी के दिल का दोस्तों। अब देखो, धामधनी के दिल के अंदर परम धाम का वो सौंदर्य से परिपूर्ण स्वरूप जो बसा है रूहों के साथ, उसी को परम धाम की जिमी है, आसमान है, बाग बगीचे, वन, जल, तेज, सब कुछ अनंत सौंदर्य के स्वरूप, वही तो अर्श है। वो धनी के दिल में है और प्रकट रूप में वो अर्श है। आप देख लो, आप अर्श में चलते हो ना, बड़ा मजा आता है। जमुना जी में झीलते हो, हौज कौसर में झीलते हो, सागरों में झीलते हो, पुखराजी ताल में झीलते हो, अदबीज के कुंड में झीलते हो। हम तो हर घड़ी झीलना माने इश्क में झीलना, इश्क में डूबना। आशिक माशूक के दिल में डूबता है, और माशूक इश्क आशिक के दिल में डूबता है। तुम आशिक भी हो, तुम माशूक भी हो, और तो कोई दूजा है नहीं। आशिक कहो या माशूक, दोनों एक ही है।
ना अरस जिमिए दूसरा, कोई और धरावे नाव। कोई और किसी की पहचान है ही नहीं, वो सब धनी के दिल के स्वरूप। ये लिखिया वेद कतेब, कोई नाही खुदा बिन का। अक्षरातीत के अलावे कोई दूसरा है नहीं। और खिलौने जो हक के, जो धनी के लीला स्वरूप, स्वलीला अद्वैत, पशु पक्षी, बाग वन बगीचे, सब धनी के स्वरूप। तो उनको दूसरा कैसे कहा जाए कि भाई ये तो पुखराज पहाड़। अरे पुखराज पहाड़ तो एक पहचान के लिए नाम दे दिया है, वो हमारे अक्षरातीत का स्वरूप। और जानते हो अक्षरातीत का कौन सा रंग है? पीला। और पीला रंग होता है वहदत का स्वरूप। और वहदत कहाँ से प्रकट होता है? राज्य के दिल से, वायद से, मारिफत से, नूर से। वही है ना क्षीर सागर हमारा पीत रंग का। और वो पुखराज पहाड़। तो हम सुंदर साथ यहाँ बड़े प्यार से चर्चनी में पुखराज पहाड़ की बातें करते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि आओ हम अक्षरातीत के क्षीर सागर का जो प्रकट स्वरूप है उसको देखते। पीत रंग, पीत रंग में धनी का स्वरूप है, दिल का स्वरूप, प्रकट स्वरूप, वहदत का स्वरूप। माणिक का लाल, और लाल रंग क्या है? नीर सागर का स्वरूप। और नीर सागर क्या है? सब रूहों के मुखार बिंद का स्वरूप। और सब रूहों के मुखार बिंद का स्वरूप क्या है? श्यामा जी के मुखार बिंद का स्वरूप। और श्यामा जी के मुखार बिंद का स्वरूप क्या है? राज्य के मुखार बिंद का स्वरूप। तो सिवाय राज्य के मुखार बिंद स्वर, सिवाय उनके अंग अंग के स्वरूप के बिना कुछ और, सिर्फ हमारे प्राण। सो और खिलौने जो हक के, सो दूसरे क्यों कहलाए। एक जरा कहिए तो दूसरा, जो हक बिना होए इब्तदाए। दूसरा तो तब कहो ना जब उनके अलावे कोई दूसरा है। सब नाम में। और ये तो स्वप्न स्वरूप है, इसके नाम सब जड़। क्योंकि पहचान तो उसकी होगी ना जो शाश्वत है। जो जड़ है उसकी क्या पहचान? अभी बोला ये पानी का बुलबुला है, देखो इसके ऊपर लाल रंग है। जब तक बोला बोला देखा देखा तब तक वो बुलबुला समाप्त। लेकिन परम धाम शाश्वत। और पैदा फना जो होत है, क्यों दूसरा कहिए ताए। एक खेल है खाबंद की, ये जो चली कतारें जाए। ये जो चली कतारें जाए। सुंदर साथ, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आप समझ रहे हो ना इस बात को? मुझे लगता तो है आपको सब कुछ समझ आता, सब कुछ दिखता है। मुझे बोलने की आवश्यकता भी नहीं। ये जो चली कतारें जाए। देखो भाई, अक्षर ब्रह्म धनी के ही स्वरूप है। तो अक्षर की बात कहो या धनी की बात कहो, एक खेल स्वरूप है, एक प्रेम स्वरूप। परम धाम के अंदर तो प्रेम की ही लीला है। और योग माया में खेल की लीला का पूजा।
तो उस अक्षर के स्वरूप के द्वारा ऐसे कई ब्रह्मांड बनते हैं, मिटते हैं, ये जो चली कतारें। एक खेल है खावंद के, खावंद का वो स्वरूप जो सत्ता का स्वरूप है। तो वो ऐसे अनेकों ब्रह्मांड बनाते मिटाते। ये जो दुनिया खेल की सो चीनत हक को नाहे। अब जब अक्षर ब्रह्म ही उस प्रेम के स्वरूप अक्षरातीत को नहीं जान पाए, उनकी दिल की बातों को न जान पाए, तो उस अक्षर ब्रह्म के द्वारा निर्मित, उनके हुक्म के द्वारा निर्मित इस खेल के बंदे कैसे जानेंगे उस अक्षरातीत। ना तो क्यों कहे छल को दूसरा, जो होत पैदा फना है। इसको दूसरा तो तब कहे ना जो ये कायम, कि भाई एक कायम हमारा अर्श और एक कायम योग माया का ब्रह्मांड। लेकिन ये तो योग माया के ब्रह्मांड के का जो मन स्वरूप है, उसका भी मन स्वरूप, मन का मन जो जो बनता बनता है, योग माया में नहीं मिटता है, बनता है लेकिन मिटता है। एक बार बन गया तो वो मिटेगा, अखंड। जैसे रास लीला पहले तो नहीं, जब व्रत से रूहें आई तो हुई और होकर अखंड। ब्रज हुआ, उसको अक्षर ब्रह्म ने अपने चित्त में लिया और अखंड कर दिया, तो वो हुआ। होने के बाद मिटेगा नहीं। लेकिन इस आदि नारायण वाले ब्रह्मांड यानी कि अक्षर के मन अव्याकृत के मन के स्वरूप, स्वप्न स्वरूप आदि नारायण, स्वप्न खत्म, ये झूठा ब्रह्मांड। तो आज सुंदर साथ जी खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 86 पे विराम लेंगे। प्रकरण 16 ये जो दुनिया खेल की सो चीनत हक को नाहे, ना तो क्यों कहे छल को दूसरा, जो हो तो पैदा फना। पैदा होते हैं। तो सुंदर साथ जी आज समय भी हो रहा है, तो आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, अन्यथा रिकॉर्डिंग स्टॉप करना दीदी। हाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, मेरे पास होस्ट नहीं है ना। स्टॉप करो। क्या सुंदर साथ जी?